चरणों में नमन करते हुए आज अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। आज इस बसंत पंचमी के अवसर पर आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों का लंबा साथ रहा है हमारे पिताजी के साथ, हमारे परिवार के साथ। आज उसी वजह से आप सब लोग एक प्रिय भाव से उनको बसंतु के नाम से भी जानते थे। आज उनका जन्म दिवस भी है। मैं उनको भी नमन करता हूँ, अपने पूज्य पिताजी को, और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज गोला देहात की इस ग्राम सभा में ये जो हमारा पंचायत भवन का सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम और इतना भव्य और इतना दिव्य जो ये पंचायत भवन बना है, हर एक सुविधा इसमें जिस तरीके से हमारे सीडीओ साहब आप सब लोगों को बता कर गए, चाहे वो हमारा जन सेवा केंद्र हो, चाहे वो हमारा पंचायत भवन के अंदर मीटिंग हॉल हो, मीटिंग हॉल के अंदर हमारी वीडियोग्राफी के लिए प्रोजेक्शन के लिए प्रोजेक्टर्स हो, अत्याधुनिक चीजें, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से गांव स्तर पर लेके जाना, ये मैं प्रधान जी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी पूरी ग्राम सभा को मैं बधाई देता हूँ। और आज यहाँ पर जो अमृत वाटिका की स्थापना कर और इतनी सुंदर अमृत वाटिका की आपने स्थापना करी है, ये सच में ही हमारे शहीद जवानों जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी सेवा दी है, अपने जीवन का बलिदान दिया है, आहुति दी है, जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर इतने स्वतंत्र तरीके से अपने विचार रखते हैं, इस देश के लिए काम करते हैं, इस देश के विकास के लिए काम करते हैं। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आपने जो अमृत वाटिका यहाँ पर स्थापित करी है, उसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आज यहाँ पर उपस्थित होकर मुझे गर्व हो रहा है। गर्व हम सभी को होना चाहिए, हर एक ग्रामवासी को होना चाहिए कि पूरे जनपद में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में, मैं कहूंगा हम सभी लोगों के लिए उदाहरण है। हमारे सभी प्रधानगण यहाँ पर उपस्थित है, हम सभी के लिए यहाँ पर उदाहरण है कि किस तरीके से अपनी ग्राम सभा में काम करना चाहिए, किस तरीके से हर एक चीज को, विधि विधान को, टेक्नोलॉजी को, हमारे पूर्वजों को, हमारे साथियों को, सभी को सम्मान देते हुए एक संयोजित तरीके से किस तरीके से हम लोग को काम करना चाहिए। आज मुझे गर्व महसूस होता है कि आज ऐसी ग्राम सभा और ऐसा ग्राम पंचायत भवन हमारे विधानसभा क्षेत्र में। हमारे ग्राम प्रधान श्री राजेश गिरी जी, हमारे चाचा जी अभी आपको बता रहे थे किस तरीके से उन्होंने गांव का विकास करा है, इस ग्राम सभा का विकास करा है। ग्राम सभा का विकास करना कोई छोटी बात नहीं होती। कितने महीने हम लोग को इंतजार करना पड़ता है, कहाँ तक दौड़ना पड़ता है, कहाँ तक कलम घिसनी पड़ती है, कहाँ तक अपने जूते घिसने पड़ते हैं, ये हम लोग बखूबी जानते हैं। मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ हमारी सभी साथियों का इतना ध्यान रखने के लिए। और जिस तरीके से आप सभी लोग को ज्ञात होगा कि हमारे टेढ़ेनाथ बाबा के मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जिस तरीके से 1 करोड़ रुपया शासन से स्वीकृत हुआ है, उसी तरीके से आप ही गोला देहात ग्राम सभा में हमारा भूतनाथ मंदिर, जिसकी महत्वता हमारे पूरे गोला विधानसभा के लिए तो छोड़िए, पूरे जिले के लिए। जब सावन का मेला लगता है, आखिरी मेला वहीं पर लगाया जाता है, उसकी व्यवस्था और उसकी सौंदर्यीकरण के लिए इस वर्ष में उसकी सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपया अवश्य स्वीकार करा के लाऊंगा। इसके लिए यह आशीर्वाद सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि हम सभी लोगों के लिए एक शक्ति भी होता है, एक शक्ति होता है जिसके तहत हम सब लोग आपकी बातें रख सकते हैं, अपने क्षेत्र के, जिले के विकास कार्यों के लिए हक से बात आगे रख सकते हैं। मैं आप सभी की शक्ति का पुनः आभार करता हूं, आप सभी का आशीर्वाद की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यशस्वी माननीय पूर्व विधायक श्री अरविंद गिरी जी की आज जन्म तिथि है, जन्म दिवस है उनका। उनके चरणों में मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। और मैं आपसे ये शेयर करता हूं कि ये मेरा परम सौभाग्य रहा है कि मैं बतौर सीडीओ उनका विश्वास पात्र था, और उनके साथ मुझे ईश्वर ने काम करने का एक अवसर दिया।
जिससे मुझे आगे भी जीवन में सीखने के लिए अपने कार्यक्षेत्र में ये मैं ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला उनके साथ काम करने का। आज हम लोग बड़े अच्छे मनोभाव से उन महान हस्ती को उनके जन्म दिवस पर याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, इस क्षेत्र के कर्मठ और अत्यंत लोकप्रिय युवा माननीय विधायक श्री अमन गिरी जी, इस कार्यक्रम में मंचासीन परम श्रद्धेया श्रीमती शकुंतला देवी जी, जो कि इस गांव की पूर्व प्रधान भी रह चुकी हैं, आदरणीय श्री विश्वकर्मा जी, आदरणीय श्री त्रिपाठी जी, इस क्षेत्र के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे साथ जनपद से पधारे हुए डीपीआरओ साहब, विकास खंड गोला के कर्मठ खंड विकास अधिकारी जी, एडीओ, इस गांव को बहुत प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने वाले में बड़े उत्साही, बड़े कर्मठ इस गांव के आदरणीय ग्राम प्रधान जी श्री राजेश गिरी जी, इस ग्राम पंचायत के कर्मठ सेक्रेटरी ललित, अन्य गणमान्य अतिथिगण, मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, हमारे क्षेत्र के तमाम और सम्मानित प्रधानगण आए हुए हैं, और पत्रकार साथियों, इस क्षेत्र की सम्मानित हमारे यहाँ सामने बैठी हुई माताएं, बहनें, सभी सम्मानित जनता, सबसे पहले ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस पवित्र धरती पर मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज कितना प्रासंगिक है, आज बसंत पंचमी है, माँ शारदे के चरणों में हम लोग नमन हमेशा करते हैं और अभी दीप प्रज्वलन भी हम लोगों को करने का सुअवसर मिला है। आज आपने देखा एक बहुउद्देशीय, मैं नाम ले रहा हूं, बहुउद्देशीय पंचायत भवन। वैसे तो पंचायत भवन सामान्य होते ही है, लेकिन बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज पंचायत भवन जो आपको लोकार्पित किया है माननीय विधायक जी ने, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए। जन सुविधा केंद्र, अत्याधुनिक जन सुविधा केंद्र का भी लोकार्पण हुआ। हमने देखा कि इस पुस्तकालय, इस बहुउद्देशीय, मैंने इसलिए कहा कि इसमें पुस्तकालय भी है, इसमें जन सुविधाओं के दृष्टिगत जो भी जनता को आम जरूरतें रहती हैं, उन सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। पूरी तरीके से वाईफाई और डिजिटली लैस्ड है ये। इस मायने में ये जो पंचायत भवन बना है, ये अनुकरणीय है। अनुकरणीय इसलिए भी कि न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि आसपास भी ये संदेश प्रसारित हो कि हमको इसी दिशा में, इसी मनोभाव से आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि आज बसंत पंचमी का एक पर्व है और एक कन्या महाविद्यालय में बतौर मुख्य अतिथि भी मुझे आमंत्रित किया गया है, लेकिन आपके बीच आने का ये सुअवसर मैं किसी भी भांति जाने नहीं दे सकता था, इसलिए मैं आपके बीच आया हूँ। माननीय विधायक जी का स्नेह हमेशा बना रहता है और इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ जनपद में जहां भी विकास से संबंधित कोई बात आती है तो आप सबसे आगे बढ़ करके परामर्श देते भी रहते हैं और शासन स्तर पर पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते हुए जनता के सहयोग के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। मैं इस अवसर पर आपको अनेक बधाई देता हूं और विशेषकर इस गांव के ग्राम प्रधान जी को आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया। आप अमृत वाटिका जैसे एक पुनीत कार्य को यहाँ पर संपादित किया और आप सभी से मैं जनता जनार्दन से क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि मुझे उस कार्यक्रम में कुछ
बालिकाएं जो विद्यालय की हैं वो भी प्रतीक्षारत हैं, प्रधानाचार्य प्रतीक्षारत हैं। मैं आदरणीय माननीय विधायक जी की भी अनुमति लेकर मैं उस कार्यक्रम को प्रस्थान करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रतिनिधि के रूप में डीपीआरओ साहब, खंड विकास अधिकारी, ये दोनों अधिकारीगण यहाँ इस कार्यक्रम के इसमें बने रहेंगे और मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।